तो इस वीडियो में हम बताएंगे कि कौन सी बुक्स आपको 1 लाख रुपए महीने की फ्रीलांसिंग जर्नी तक लेके जाएंगी। तो पहली किताब है स्टार्ट विद वाई। ये एक ऐसी किताब है जो आपके वाई को स्ट्रॉन्ग करेगी। कोई भी चीज़ है, अगर आपको लंबा चलना है, देखो 1 लाख से 10 लाख भी पहुंचना है महीने पे, या 50,000 10,000 महीने से 1 लाख पहुंचना है, तो ये बुक बहुत काम है। कि आपका ये बुक का सिंपल फंडा है कि जिन लोगों ने बड़ा किया लाइफ में, उन्होंने कोर वाई को रखा, फिर उन्होंने देखा कि कैसे करना है और फिर देखा क्या करना है। तो 85% सक्सेस इस चीज़ पर निर्भर करती है क्यों करना है। तो स्टार्ट विद वाई बुक पढ़ लो। मार्केटिंग में स्टार्ट कर रहे हो, फ्रीलांसिंग में स्टार्ट कर रहे हो, ये चीज़ बहुत अच्छी मदद करेगी। आपको अपना नीश फाइंड करने में पसंद करेगी, क्योंकि आप नीश अपने वाई से लोगे, ना कि फिर जो ट्रेंडिंग में चल रहा है उससे। ठीक है, तो लंबा टिकोगे। दूसरा इकिगाई। इकिगाई बुक इसलिए पढ़नी चाहिए, देखो नीश, देखो फ्रीलांसिंग में आप जब तक सब जगह करते हो, सब जगह हाथ मार रहे होते, ये कर रहे होते हो, सब काम करे जा रहे होते, तो आप परेशान भी बहुत होते हो और रुपया भी नहीं कमाते हो। रुपया कब कमाते हो? जब आप अपना एक्सपर्टीज पहचानते हो कि आपकी एक्सपर्टीज किस चीज और आप किस चीज से रिजल्ट निकाल सकते हो। तो वो इकिगाई बुक आपको ऐसे मदद करेगी कि आपकी क्या पैशन है, कहाँ रुपये बनता है। ठीक है, आपका क्या पैशन है, कहाँ रुपये बनता है और क्या मार्केट का ट्रेंड है। इन तीनों का कॉम्बिनेशन निकाल के मदद करेगी, और जहां इन तीनों के कॉम्बो में आप रुपए कमाओगे तो इकिगाई बहुत बड़ा मदद करेगी। मुझे बहुत मदद किया। क्रशिंग इट। ठीक है, देखिए अब मार्केटिंग हो, फ्रीलांसर हो, जो भी हो, सोशल मीडिया की दुनिया से अछूते नहीं रह सकते। सोशल मीडिया में अगर आप बहुत बड़ा करना चाहते हो, क्रशिंग इट। भैया मुझे एजेंसी का कोई नॉलेज नहीं था, लेकिन क्रशिंग इट बुक पढ़ने के बाद मैंने फाइंड आउट किया कि इंडिया में बहुत ज़्यादा कमी है कि लोग चाह रहे हैं कि उनके कम समय में ज़्यादा प्लेटफॉर्म पे उनका कंटेंट पहुंच जाए। तो मैंने रिपर्पस, शुरुआत में हमने रिपर्पस करना ही चालू किया था सिर्फ इसी बुक के आइडिया से, कि सोशल मीडिया को, हर सोशल मीडिया को समझा कि हर सोशल, लिंक्डइन, ट्विटर, फेसबुक, ये सब कैसे काम करते हैं, उन सोशल मीडिया की सिस्टम को समझा और उसके हिसाब से इंसान का कंटेंट रिपर्पस करना चालू किया इस बुक की मदद से। और ये बादशाह हैं समझ लो सोशल मीडिया वर्ल्ड के, गैरी वी। इनको पढ़ लीजिए, मजा आ जाएगा। ठीक है, अब चौथी बुक आते हैं। तो फ्रीलांसिंग में आ गए हो, मार्केटिंग कर रहे हो, सेल्स तो करनी पड़ेगी ना। अकेले हो ना, सोलोप्रेन्योर हो, सेल्स तो मारनी पड़ेगी। अकेले थोड़ी थोड़ी टीम भी बनाना चालू करोगे, वो रखना पड़ेगा। तो उसमें कई सारे लोगों के साथ दिक्कत की, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। आप सेल्स में मास्टरी हासिल कर सकते हो इस बुक को पढ़ के। आप अपने क्लाइंट से रिलेशन बहुत तगड़े बना सकते हो, आपकी टीम बहुत अच्छे रिलेशन बनाएगी। आप कम भी पे कर रहे होगे, आप उन्हें विजन दिखा सकते हो, नहीं हम बड़ा अच्छा करेंगे। ये लोग क्या है कि लोग इज्जत चाहते हैं, और वो इज्जत आप कई जाने अनजाने नुकसान कर जाते हो। तो यहाँ से कूटनीति सीखोगे, वो सारी चीज़ें, वो बहुत जरूरी। पांचवी बुक जो मैंने पढ़ी, दिस इज मार्केटिंग। देखो आप डिजिटल मार्केटिंग करो, डिजिटल फ्रीलांसिंग करो। देखो मार्केटिंग, डिजिटल कुछ करने से पहले आपको एक मार्केटियर वाली सोच होनी चाहिए। मार्केटर की सोच क्या होती है? एक प्रोडक्ट को, एक सही चीज को सही तरीके से, सही स्ट्रेटेजी से लोगों तक पहुंचाना, यही मार्केटिंग का काम होता है। तो मार्केटिंग कुछ भी हो सकती है। आप एक चाय वाला, आपको दिख रहा होगा कि ये चाय वाला क्यों चल रहा है, एमबी चाय वाला क्यों चल गया, मार्केटिंग की वजह से। सही तरीके से, सही तरीके, ये दुकान वाला क्यों चल रहा है, आप मार्केटिंग के बेसिक समझना चालू करो। नाइकी क्यों चला, ये सब चीज़ें ये बुक में, इसमें काफ़ी अच्छे से मिलेगा। फिर आएगी .com सीक्रेट। .com सीक्रेट ऑब्वियसली जो लोग कोर डिजिटल मार्केटिंग, सेल्स फनल, ये सब बनाना चाहते हैं, ईमेल फनल, ईमेल मार्केटिंग, इन सब चीज़ों पे इंटरेस्टेड हैं, उनसे बिजनेस कैसे बनाए जाते हैं, वो सब चीज़ें तो आपने सीख लिया। अब आप इन पर तरफ डिसीजन लेके थोड़ा आगे बढ़ के आप बिजनेस बना सकते हो इनसे, फ्रीलांसिंग में। अब बात करते हैं, अब देखो इन सबसे क्या कमाओगे, रुपए कमाओगे ना, तो रुपए तो मैनेज करने ही पड़ेंगे ना। तो 7वीं किताब है साइकोलॉजी ऑफ मनी। अभी पढ़ रहा हूँ, अभी पढ़ी नहीं है, पढ़ रहा हूँ, इन प्रोसेसिंग है, लेकिन आपकी मनी की साइकोलॉजी बहुत बढ़िया हो जाएगी। मैंने काफ़ी कुछ सुना, अंकुर वारिकू, नवल रविकांत, इन सब लोगों से सुना, तो उन लोगों ने इस बुक को रिकमेंड किया था बहुत ज़्यादा। तो कहीं ना कहीं ये बुक मुझे टॉप पे लगती थी कि यार मनी का, और मैंने मनी को मैनेज कर, सबसे मैंने अपने मनी को ऑब्जर्व करना चालू किया, एक्सेल शीट पे रखना, ये करके मेरी मनी स्किल बढ़ी है। सो आपको मनी स्किल तो बढ़ानी पड़ेगी ना, नहीं तो कमाओगे 2 लाख रुपए महीना, 2 लाख खर्चा कर दोगे। ठीक है, तो वो मनी 2 से 10 नहीं पहुंच पाएगा कभी। तो मनी, साइकोलॉजी ऑफ मनी। अब बात करते हैं जो 8वीं किताब मुझे बहुत बढ़िया लगती है, जो मैं कहूँगा बिल्डिंग योर सेकेंड ब्रेन। ठीक है, अब ये क्यों जरूरी है, ये टाइम मैनेजमेंट के ऊपर थोड़ा किताब है। देखो हम दिन भर में 50-100 चीजें कंज्यूम करते हैं एज अ मार्केटर, फ्रीलांसिंग, सोशल मीडिया में चल रहा है, ये ट्रेंड चल रहा है, ये चल रहा है, लेकिन कितना इंप्लीमेंट कर पाते हैं? 32
टीबी की मेमोरी हम कंज्यूम करते हैं 32 टीबी एक दिन में, लेकिन इम्प्लीमेंट कितना कर पाते हैं टीवर। ठीक है, सो आप जो भी चीज कंज्यूम करो उसको कैसे रिकॉर्ड करो, कैप्चर करो, कैसे कैसे उस कैप्चर चीजों पे ब्रेनस्टॉर्म करो और कैसे उस पे एक्शन लो, कैसे उस पे रिजल्ट निकालो। ये स्टेप बाय स्टेप पूरा ऑटोमेशन से बिल्ड किया जा सकता है कि आप सुबह उठे, आपको कुछ आइडियाज आए, आपने एवरनोट ऐप खोला, एवरनोट पे आइडियाज लिखे, वो आइडियाज आपके सीधे ऑटोमेटिकली आपके कैप्चर हो गए नोशन में। ठीक है, आपने कुछ न्यूज़पेपर में आर्टिकल नहीं, आप ऑनलाइन आर्टिकल पढ़ रहे थे, उसको अंडरलाइन कर लिया, वो इंस्टा पेपर में रिकॉर्ड हो गया। आप कुछ किंडल में पढ़ रहे थे, वो रीड बाइक्स में चला जाएगा और ये सब नोशन में चला गया। वीक में एक बार आप रिव्यू करके समराइज करके उनको कैटेगरी में दे दिया कि ये कैटेगरी, ये लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, और उसको इंप्लीमेंट कर सकते हो। इस पर कभी वीडियो बनाएंगे बहुत जबरदस्त, इसको बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं नोशन से, बिल्डिंग योर सेकंड ब्रेन। 9वीं किताब, तो एट द एंड मैं मानता हूँ कि उस सर्विस में एक लिमिटेड रुपया कमाया जा सकता है। धीरे धीरे आपको पहले सर्विस देनी चाहिए जिससे आपको मार्केट ही समझ हो, लेकिन आगे चल के आपको प्रोडक्टाइज करना पड़ेगा अपने आप को। और ये मुझे समझ मिली अल्मेनिक ऑफ नवल रविकांत से। तो ये बुक मैंने पढ़ी, समझ में आया कि प्रोडक्ट रिच कैसे बनना, प्रोडक्टाइज कैसे होनी है चीज़ें। तो मैंने कंटेंट क्रिएशन, अपना पर्सनल ब्रांड बनाना चालू किया तब से। और दूसरी चीज़, मैंने और चीज़ पे क्या फोकस किया कि कैसे मैं अपने क्लाइंट्स के लिए कुछ ऐसा जनरल स्कोप ऑफ वर्क बना सकता हूँ, ऐसा प्रोडक्ट बना सकता हूँ जो सबके लिए बेनिफिशियल हो। तो मैं उन चीज़ों पे काम करना स्टार्ट करती हूँ, सोचना। तभी देखो मैं 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख महीने वाली चीज़ तभी आ सकती जब आपके पास एक प्रोडक्ट हो, जो लोग आज कर रहे हैं। अब आती 10वीं चीज़, एजेंसी बिल्ड कर रहे हो आप फ्रीलांसिंग में थोड़ा सक्सेसफुल हो गए हो, सारी चीज़, लेकिन आपको सेटबैक्स आते हैं। आप लाख रुपए महीने से 50,000 पे आ गए, ठीक है, 5 लाख कमा रहे थे, 25,000 पे आ गए रातों रात। अभी मैं शार्क टैंक सुन रहा था, वहाँ उन्होंने 40 करोड़ की कंपनी बनाई, रातों रात खत्म हो गई सोशल मीडिया पे। तो वहां पे आपकी कोर वैल्यूज काम आई थी। तो वो जो पहली किताब थी स्टार्ट विद व्हाई, और जो आखिरी किताब 12 एंड हाफ, तो इनमें गैरी वी की किताब है। इन्होंने 12.5 ऐसी कोर आदतें बताई हैं जिनकी वजह से आप लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हो गए। एम्पैथी करके, काइंड हार्टेडनेस करके, उन सब से भी रुपया कमाया जा सकता है। मतलब एट द एंड देखो, एट द एंड मनी, हैप्पीनेस सब होनी चाहिए, तो वो सब 10वें तक मिलेंगी। ये 10 किताबें जो मुझे लगता है आपने पढ़ ली तो आपको सारे भेद खुल जाएंगे। मेरे तो खुल गए। तो बने रहिए, मिलते हैं अगले वीडियोस में। तो शेयर कर दो सब लोगों से ज़बरदस्त तरीके से।